जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, जिस युग में लोग मानसिक रूप से दुखी हो, बुराई और अधर्म का युग, कलयुग। आज मैं इस वीडियो में कलयुग के अंत के बारे में और कल की अवतार के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद ही आपको किसी वीडियो में मिले। इन बातों को जानने के लिए बने रहिए अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमारे हिंदू धर्म के अंदर 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे जैसे युग सतयुग से कलयुग की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे पाप बढ़ता चला जाता है, अधर्म बढ़ता चला जाता है, धर्म की हानि होती चली जाती है। वैसे वैसे लोगों की बुद्धि, लोगों की शक्ति और लोगों की उम्र भी कम होती चली जाती है। जब सतयुग था उस समय अधर्म 0% पे था और धर्म था 100% पर। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में अधर्म ने 25% अपने पांव पसार लिए और धर्म रह गया 75%। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में 50-50 हो चुका था, अधर्म रह गया 50% और धर्म रह गया 50%। उसके बाद आया हमारा ये कलयुग। अब कलयुग में अधर्म 75% बढ़ चुका है और अधर्म रह गया है और धर्म रह गया है सिर्फ 25% पर। और अभी तो कलयुग के सिर्फ 5000 साल ही बीते हैं। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। अभी भी कलयुग के अंत होने में 4,27,000 साल बचे हैं, लेकिन अभी से लोगों का मानसिक और नैतिक पतन हो चुका है। जैसे जैसे ये युग बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की धर्म के ऊपर भी आस्था खत्म होती चली जाएगी, लोग अधर्मी होते चले जाएंगे। जैसे जैसे घोर कलयुग बढ़ेगा और लोग पापी होते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही धर्म का नाश होता चला जाएगा। जब कलयुग के 4 लाख साल बीत चुके होंगे, लगभग 4 लाख साल बीत चुके होंगे, तब लोग बहुत ज्यादा पापी हो चुके होंगे, अत्याचार बढ़ चुका होगा, लोग सिर्फ मांस खाया करेंगे, कोई भी शाकाहारी नहीं बचेगा, भेड़ बकरियों का ही दूध पिएंगे लोग, क्योंकि उस समय हमारी गाय माता तो जो गायब ही हो जाएंगी, हमारी गौ माता तो जैसे गायब ही हो जाएंगी, सारे देवी देवता ऊपर चले जाएंगे, हमारी जो गंगा माता है वो भी ऊपर वैकुंठ लोक चली जाएंगी। लोग इतने पापी हो जाएंगे कि लोग एक दूसरे को ही लूटने में लगे रहेंगे, एक दूसरे को ही मारने में लगे रहेंगे। लोग सिर्फ पैसे वालों की बात ही मानेंगे, चाहे वो सही हो या गलत। धर्म कर्म की कोई बात नहीं करेगा, धर्म कर्म को कोई भी नहीं मानेगा। लोग व्रत नियमों का पालन नहीं करेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली ही रह जाएंगी, सिर्फ कड़वा बोलेंगी, अपने पतियों की बात नहीं मानेंगी। स्त्रियां सिर्फ पैसे वालों के पास ही जाएंगी। लोग बहुत ज्यादा मतलबी हो जाएंगे। कलयुग का अंत होते होते लोगों की उम्र, लोगों की एवरेज उम्र 16 साल रह जाएगी। लोग एट लास्ट 20 से 30 साल तक ही जिएंगे। लोगों की शादियां 5 साल में हो जाएंगी और उनके बच्चे 8 साल में ही हो जाएंगे। कलयुग के प्रभाव की वजह से लोगों के शरीर बहुत ज्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्षीण हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। प्रकृति को इतना नुकसान पहुंच चुका होगा कि बारिश नहीं होगी, फल नहीं होंगे, वृक्ष फल नहीं देंगे, अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा। इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, तारों की चमक बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जब अत्याचार का इतना ज्यादा बोलबाला हो जाएगा, पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार जन्म लेगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार एक निष्कलंक अवतार होगा जो 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान कल्कि के बारे में, भगवान कल्कि के अवतार के बारे में स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और बहुत से पुराणों में इसका जिक्र है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल गांव में होगा, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुरादाबाद जिले के अंदर संभल गांव है उसके अंदर होगा। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म ओडिशा में होगा। बहुत से लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, कुछ लोग कुछ और मानते हैं तो कुछ लोग कुछ और। लोगों ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन सा बना लिया है। लेकिन आज मैं उसका सच बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि उनका जन्म कहीं और नहीं बल्कि एक संभाला ग्राम में होगा, जो कि एक काल्पनिक देश होगा, जो कि एक ऐसा देश या एक ऐसा गांव होगा जो कि पैरेलल यूनिवर्स के अंदर होगा। जी हाँ, ये संभाला ग्राम हिमालय की पहाड़ियों के बीच में ही कहीं होगा और इसे सिर्फ वही देख सकता है जो दिव्य पुरुष होगा, जिसके अंदर दिव्य दृष्टि होगी, जो पुण्यात्मा होगा, जिसने अपने जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किए होंगे, जो कलयुग के अंदर रहता हुआ भी कलयुग के प्रभाव से मुक्त होगा।
यानी कि कलयुग के अंदर रहता हुआ भी उसके जो गुण होंगे वो सतयुग जैसे होंगे। सिर्फ वही इंसान उस ग्राम को, उस काल्पनिक ग्राम को, काल्पनिक गांव को, काल्पनिक देश को देख पाएगा और उसके अंदर एंटर हो पाएगा। इस गांव के बारे में सिर्फ हिंदू ऑथर्स ने ही नहीं बल्कि बाहर के ऑथर्स ने भी इस गांव के ऊपर किताबें लिखी हैं। इस गांव को शंग्रीला के नाम से भी जाना जाता है और द सिटी ऑफ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे संभाला भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे शंभाला भी बोलते हैं। लेकिन जो भी हो, सच तो ये है कि ये एक काल्पनिक देश और काल्पनिक गांव है जिसे सिर्फ दिव्य पुरुष ही देख सकते हैं। इस गांव के अंदर एक विष्णु यश नाम के व्यक्ति होंगे जो बहुत ज्यादा पुण्यात्मा होंगे, जो सिर्फ धर्म कर्म में ही अपना समय बिताएंगे। उनका विवाह एक सुमति नाम की स्त्री से होगा, वो भी उन्हीं की जैसी होगी, धर्म कर्म में ही अपना समय बिताएंगे और उन्हीं के घर में ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार जन्म लेंगे, उन्हीं के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान कल की एक निष्कलंक अवतार होंगे, उनके अंदर 64 कलाएं होंगी, वो 64 कलाओं से युक्त होंगे। भगवान कल की कम उम्र में ही वेदों के ज्ञाता बन जाएंगे, महापंडित बन जाएंगे। भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई होंगे जिनका नाम होगा सुमंत, प्राज्ञ और कवि। उनके पुरोहित का नाम होगा याज्ञवल्क्य और उनके गुरु का नाम होगा परशुराम। जी हाँ, भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी को भी अमरता का वरदान प्राप्त है, वो सप्त चिरंजीवियों में से एक है। तो परशुराम जी ही उन्हें शस्त्र विद्या में पारंगत करेंगे, अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे और उन्हीं की सलाह की वजह से ही भगवान कल्कि भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नी होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा। ये जो पहली पत्नी है पद्मा, ये बृहद्रथ की पुत्री होंगी, ये लक्ष्मी का ही रूप होंगी। लेकिन ये जो दूसरी पत्नी है रमा, इनके बारे में कोई नहीं जानता, इनके बारे में आपको कहीं और भी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप ही के लिए ही तो मैं इतना रिसर्च करता हूं। ये जो दूसरी पत्नी है रमा, इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बहुत ही सच्ची कहानी है। दरअसल त्रेता युग के अंदर जब भगवान हनुमान जी सारे के सारे वानरों के साथ में सीता जी की खोज में लगे थे, तो सीता जी को खोजते खोजते उन्हें 1 महीना बीत गया था। सारे के सारे वानर भूख प्यास से मर रहे थे। तब उन्हें एक गुफा दिखी थी, वो उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर एक साध्वी थी जो साधना में लीन थी। दरअसल वो साध्वी एक अप्सरा थी और बाद में जाके साध्वी बन गई थी। उनके तब से वो गुफा भी मायावी बन गया था। उस गुफा के अंदर कोई गलती से आ तो सकता था, लेकिन उनकी आज्ञा के बिना उस गुफा के बाहर कोई नहीं जा सकता था। जब साध्वी ने देखा कि ये सारे लोग राम भक्त हैं और राम काज के लिए यहाँ आए हैं, तो साध्वी को बहुत अच्छा लगा। दरअसल वो साध्वी भी श्री राम की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उन्होंने उन सारे राम भक्तों की, यानी कि सारे सारे वानरों की रक्षा की, उन्हें फल दिए खाने के लिए और उन्हें जल दिए, और उसी फल और जल से सारे के सारे वानरों की रक्षा हो सकी, उन सब की भूख प्यास मिट सकी। उसके बाद उन साध्वी ने ही सारे के सारे वानरों को उस गुफा से बाहर निकालकर एक समुद्र तट पर छोड़ा, जहां से फिर वो लोग आगे माता सीता की खोज कर सके। वो जो साध्वी थी उनका नाम था स्वयं प्रभा। अब यहां पर एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूं। दरअसल स्वयं प्रभा भगवान श्री राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री राम ने उस जन्म के अंदर माता सीता के प्रति ही निष्ठावान रहने का संकल्प ले रखा था, और इसी वजह से भगवान श्री राम ने इनसे कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपसे कलयुग के अंदर जब मेरा अवतार होगा, कल की अवतार होगा, तो उस कल की अवतार में मैं आपसे विवाह करूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कलयुग के अंदर जो जम्मू है, जम्मू कश्मीर का जम्मू है, जम्मू के अंदर जो कटरा है, जहां पर हमारी फेमस वैष्णो देवी है, जहां लाखों श्रद्धालु रोज जाते हैं, वो वैष्णो देवी ही यही स्वयं प्रभा देवी है। वो एक पिंड के रूप में है। जब भगवान कलयुग के अंत में अवतार लेंगे तो इस पिंड को एक साकार रूप देंगे और उसी के बाद उनसे विवाह करेंगे, और उनकी दूसरी पत्नी जो रमा होंगी वो यही होंगी, माता वैष्णो देवी। तो इसलिए इन्हें वैष्णवी शक्ति का रूप कहा जाता है। और उस समय ये
माता कल्की देवी के नाम से जानी जाएंगी। भगवान कल्की के अपनी इन दोनों पत्नियों से 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। भगवान कल्की का घोड़ा सफेद रंग का होगा, उसका नाम होगा देवदत्त। भगवान कल्की के सारथी का नाम होगा दारूक। भगवान कल्की पीले वस्त्र धारण किए होंगे। भगवान कल्की, उनके गले में कौस्तुभ मणि होगी, वही कौस्तुभ मणि जो समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुई थी। भगवान कल्की के हाथों में शंख, धनुष, गदा और तलवार होगी। कली राक्षस और कलयुग के प्रभाव से कलयुग के अंत में पाप इतना बढ़ जाएगा कि लोग भगवान और राक्षस में फर्क नहीं समझ पाएंगे। लोग कली राक्षस को ही अपना भगवान मानेंगे, और जब लोग राक्षस को ही भगवान मानने लगे तब क्या होगा? तब लोगों की प्रवृत्ति भी राक्षसों जैसी ही हो जाएगी। लोग खुद राक्षस बन जाएंगे और ये एक सेना के रूप में तब्दील हो जाएंगे। कली राक्षस, कली पुरुष इन्हीं का ही नेतृत्व करेगा और भगवान कल्की इन सारी सेनाओं का अंत करेंगे, इस कली राक्षस का अंत करेंगे। कली राक्षस जो कि इस समय भी है, कलयुग के अंदर इस समय भी मौजूद है, लेकिन एक सूक्ष्म रूप में है, वो किसी को दिखता नहीं है। लेकिन जब कलयुग का अंत होगा तो उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब पाप बढ़ जाएगा तो पाप बढ़ जाने से उसकी इतनी शक्तियां बढ़ जाएंगी कि वो एक अपने फिजिकल रूप में आ जाएगा, वो अपने भौतिक रूप में आ जाएगा, शारीरिक रूप में आ जाएगा और इस संसार का नेतृत्व करेगा। कली राक्षस कहां से आया? कली राक्षस का जन्म कैसे हुआ? कली राक्षस कौन है? इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जब कली राक्षस का और कलयुग का प्रभाव अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा, तब भगवान कल्की अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर, अपने घोड़े पर बैठकर तलवार से पूरे 3 दिनों तक इन सारे के सारे पापियों का विनाश करेंगे। कल्की भगवान अंत में परशुराम को अपने अंदर ही समाहित कर लेंगे और हनुमान जी के साथ मिलकर सारे के सारे दैत्यों का विनाश करेंगे, इन असुरों का विनाश करेंगे जो कि मनुष्य रूप में होंगे। उसके बाद कई सालों तक, कलयुग के आखिरी 5 सालों में बहुत ही तगड़ी वर्षा होगी, बहुत ही तगड़ी बारिश होगी। 5 साल तक लगातार बारिश होने के बाद पूरी की पूरी पृथ्वी पर पानी भर जाएगा और उसके बाद एक काली रात होगी, एक बहुत ही लंबी काली रात होगी। माना जाता है कि कलयुग की जो आखिरी रात होगी वो बहुत ज्यादा लंबी होगी, बहुत ज्यादा काली होगी और उसके बाद उसके अगले दिन 12 सूरज एक साथ उगेंगे और वो तब तक उगते रहेंगे जब तक कि वो सारा का सारी पानी सूख नहीं जाता। और उसके बाद सतयुग की नई शुरुआत होगी, वापस से सतयुग लौट आएगा। भगवान कल्की भगवान विष्णु का पहला ऐसा अवतार है जिसके अवतरित होने से पहले ही उन्हें पूजा जा रहा है। उनके मंदिर बनाए गए हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भगवान कल्की के बहुत से मंदिर हैं, जगह जगह पर, हर राज्य में कहीं ना कहीं भगवान कल्की का मंदिर है। और ऐसा ही मंदिर है एक जयपुर के अंदर, लेकिन ये मंदिर थोड़ा सा खास है। दरअसल जयपुर के अंदर बड़ी चौपट से आमेर जाने वाली सड़क पर ठीक हवा महल के सामने एक भगवान कल्की का मंदिर है। इस मंदिर को सवाई जयसिंह ने बनवाया था, जो जयपुर के संस्थापक थे। उन्होंने 1739 में इस मंदिर को बनवाया था और वो भी दक्षिणायन की शिखर शैली में। माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो भगवान कल्की के घोड़े की मूर्ति है जिसका नाम है देवदत्त, घोड़े की मूर्ति के बाएं पैर में छेद है और यहाँ ऐसी मान्यता है कि वो छेद धीरे धीरे भर रहा है, अपने आप भर रहा है। और जिस दिन वो छेद पूरा भर जाएगा, यानी वो पैर पूरा बन जाएगा, उसी दिन भगवान कल्की का जन्म होगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का फैक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने एक डिटेल्ड रिसर्च की थी इस फैक्ट के लिए, इस वीडियो के लिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए ताकि मैं एनकरेज हो सकूं और आपके लिए इतने ही अच्छे वीडियोस ला सकूं। टेक केयर।